रूस के खिलाफ देखिए नाटो की बड़ी तैयारी क्या है, ये आइए अब आपको बताते हैं। एस्टोनिया में एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है इटली। SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा इटली। बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बचाने की कैसे तैयारी की जा रही है एस्टोनिया को, ये आप देखिए। और चलिए आपको बताते हैं कि SAM-T एयर डिफेंस सिस्टम है क्या और रूस के खिलाफ ये जो ऑपरेशन है इसको लेकर क्या बड़ी जानकारी है। तो देखिए, रूस के खिलाफ इस ऑपरेशन को अंजाम देने की पूरी योजना है। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्रूज मिसाइल हमले को ये नाकाम कर सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल हमले को भी नाकाम करने में सक्षम है। 150 किलोमीटर दूरी पर मिसाइल हमले को यह नाकाम कर सकता है। फ्रांस और इटली में इस एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। यूक्रेन को भी SAM एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की गई है। सिस्टम को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लाया जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल हमले को 25 किलोमीटर दूर से नाकाम किया जा सकता है। तो एक तरीके से अपनी वायु सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है बड़े नेटो देशों की तरफ से। आइए अब आपको बताते हैं कि एस्टोनिया में SAM एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती का मकसद क्या है। आपको याद होगा कि जो बाल्टिक देश है वहां पर बड़ी सैन्य प्रैक्टिस, बड़ा सैन्य अभ्यास नाटो की तरफ से लगातार किया जाता रहा, जिसको लेकर रूस ने बड़ी आपत्ति जताई है और एस्टोनिया उन्हीं देशों में से एक है। तो बड़ा प्लान क्या है देखिए, हमारी एयर बेस पर तैनात होगी बॉर्डर से सटे रूस को घेरने की तैयारी है। यहां से बाल्टिक सागर तक तैयारी है और बाल्टिक सागर तक नाटो की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। रूस पर पलटवार करने की भी तैयारी है। लातविया, लिथुआनिया से भी मोर्चाबंदी की गई है। तो इस तरह से आप देखिए कि बाल्टिक जो रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा हम तनाव देख रहे हैं हाल फिलहाल के दिनों में। मनीष, इसको कैसे देखा जाए? ये जो पूरा का पूरा जो बेल्ट है, रीजन है, मनीष हमारे साथ जुड़ेंगे। अब कैप्टन श्याम आपके पास आ रहा हूं। श्याम सर, ये सवाल आप ही से कि क्या वजह लगती है, बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो जो नेटो इन्फ्लुएंस वाला एरिया है सबसे ज्यादा तनाव वहीं पर है, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है आपको? पानी गर्म है, बाल्टिक सी पे अभी आइस नहीं जमी है और कुछ दिनों के बाद मुश्किलात होने वाली है। तो यही समय होता है जब वो कलिनिंग्राड का उनका बड़ा बेस है, बाल्टिक फ्लीट है रशिया की वहाँ पूरी की पूरी। लाटविया में देखिए कई लोग, मैंने अभी तक से कहा कि वहाँ के पार्लियामेंट में डिबेट से किसी को हटा दिया गया, उनके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। वहाँ के लोग रशियन बोलते हैं और रशिया को मानते हैं कई लोग। तो ऐसा नहीं है कि रशिया के अगेंस्ट कई लोग हैं। एयर वॉल्यूशन कर रहा है वो फिनलैंड में जाके रशिया, और बाल्टिक फ्लीट पे नाटो चाहता है कि वहां से वो उनकी सबमरीन्स, वहां से पाइपलाइन जाती है, आपको पता है जो पाइपलाइन को तोड़ा गया था पहले वहां पे, तो वहां से पाइपलाइन जाती है, वर्ल्ड को पूरा ऑयल जाता है, फ्यूल जाता है। तो ये एरिया बहुत सेंसिटिव है और जो फ्लीट है हमारी, जो नॉर्थ फ्लीट है रशिया की, वो वहां से ऑपरेट करती है। बाल्टिक सी में पूरा का पूरा उनका सबमरीन का बेस है और वहां से उनकी पूरी की पूरी फ्लीट बाहर जाती है अटलांटिक में। तो नाटो चाहता है कि वो उस तरह से एक तरह से उनको घेरे ऊपर से, और नीचे से तो वो ब्लैक सी में ऑलरेडी सुरक्षित हैं। तो ये देखिए रशिया के पास बहुत सारे अपने अपने एम्पलीट्यूड हैं। वो देखिए रशिया क्या कर रहा है। मैं आपका जो थीम है इसका कि वो पूरी की पूरी रशिया को कैप्चर कर, यूक्रेन को कैप्चर करना चाहते हैं, इससे थोड़ा सा अलग मैं कहना चाहता हूं लगातार कि वो सिर्फ कह रहे हैं कि तुम नेगोशिएशन टेबल पे आ जाओ मेरी सारी बातों को मान के, कि मतलब वर्चस्व मेरा ले लो कीव पे। देखिए निशाना सुमो पर है, पर इरादा तो वहां पर उनके जेलेंस्की को हटाना है, उनका इरादा वहां बनता है। तो ये सब लड़ाई जो हो रही है मनोबल को तोड़ने की। वैसे भी अगर आपको मैं अभी कहूं 0.2 इंच पर स्क्वायर किलोमीटर वो ले रहे हैं एक महीने में, लैंड नहीं ले पा रहे ज्यादा। वो 2 साल में जो 22-23 में हुआ था, 24-25 में वो नहीं हो रहा है, सिर्फ अटैक्स हो रहे हैं और एग्जॉस्टिंग हो रही है ताकि उनका जो रशिया का जो मेन पर्पस है कि वो जेलेंस्की को हटा दे और सरकार कायम कर दे। ये जो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस है इस पूरे बेल्ट में, ये बार बार हमें आगाह कर रहा है कि कहीं ये इस युद्ध का दायरा नेटो, पश्चिमी देशों और अमेरिका तक न पहुंच जाए।